नमस्कार दोस्तों, आज हम सब लद्दाख शब्द सुनते ही हमें जो थॉट्स आते हैं वो कुछ इस प्रकार। लेकिन क्या हम सब कोई लद्दाख की कल्पना इस प्रकार से कर सकते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के तथ्य के अनुसार लद्दाख 1974 को पहली बार टूरिज्म के लिए खोला गया और जहां टूरिस्ट की संख्या 1994 में 16,449 था, वहीं 2019 में ये आंकड़ा 2,79,000 क्रॉस कर चुकी थी। और लास्ट ईयर कोविड खत्म होने के बाद जब लद्दाख को फिर से टूरिज्म के लिए खोला गया तो यह आंकड़ा 3,14,000 क्रॉस कर चुकी थी। आज हम और आप सब मिलकर इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे कि इफेक्ट्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ लद्दाख, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ लद्दाख, व्हाट इज कार्बन फुटप्रिंट, हाउ वी कैन रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट एंड व्हाट वी कैन डू एज ए रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट्स। साल दर साल टूरिज्म की संख्या बढ़ने की वजह से लोकल्स अपनी ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ लिविंग फार्मिंग को छोड़ टूरिज्म को ही अपना रोजगार बना रही है। इससे पैसा तो बहुत आता है, पर उनकी उपजाऊ जमीन भी खेती करने के लिए बंजर बनती जा रही है। दूसरा, जहां लोकल्स अपनी दैनिक क्रिया के लिए कॉम्पोजिट टॉयलेट्स को प्रेफर करते हैं जो उनके खेती को उपजाऊ बनाते हैं, वहीं टूरिस्ट्स वेस्टर्न या फ्लश टॉयलेट्स को प्रेफर करते हैं जो हर दिन सैकड़ों लीटर्स पानी बर्बाद कर रहे हैं। लद्दाख की अधिकतम जगहों की तरह लेह में लोकल्स के पानी की जरूरत ग्लेशियर वाटर से पूर्ण होती है, पर आज पानी की जरूरत बढ़ने की वजह से होटल्स और गेस्ट हाउस बोर वेल्स खोदने लगे हैं, जिससे ग्राउंड वाटर लेवल घटती जा रही है। आज लद्दाख में सैकड़ों जल स्रोत सूख चुके हैं, जिससे हर दिन हजारों वाटर टैंक्स लगते हैं टूरिस्ट को 24/7 वाटर सप्लाई करने में। इस पानी के अभाव के कारण सैकड़ों लोकल्स अपने पुश्तैनी घर और पुश्तैनी खेती की रोजगार को छोड़ चुके हैं। आज वर्तमान समय में स्थिति यह है कि सैकड़ों गांव जैसे लेह के निकट उलुम और ज़ेंस्कार के निकट कुमिक नामक गांव उजड़ चुके हैं, जहां कई कोशिशें लगाई जा रही है इन गांवों को फिर से बसाने की, पर जानकारों का ये मानना है कि यह स्थिति तब तक हल नहीं हो सकती जब तक अनकंट्रोल्ड टूरिज्म को लद्दाख में कंट्रोल नहीं किया जाता। आज जहां लाखों टूरिस्ट की वजह से लद्दाख को एक नया रोजगार मिला है, वहीं जानकारों का यह मानना है कि लद्दाख इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट की वजह से हाईएस्ट डंपिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड बनती जा रही है। कॉन्चक नॉर्वे जो काम करते हैं सेमको स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख एंड हेड हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव लद्दाख, जिसकी स्थापना सोनम वांगचुक ने की थी, उनके अनुसार लद्दाख इज लव टू डेथ बाय द इन्फ्लक्स ऑफ अनकंट्रोल्ड टूरिस्ट्स। उनके अनुसार टूरिस्ट सीजन में हर दिन 300 से 600 गाड़ियां पैंगोंग लेक विजिट करने आते हैं। हर गाड़ी अपने साथ कम से कम 4 पैसेंजर्स लाते हैं। अब एक पैसेंजर कम से कम 4 से 5 वाटर बॉटल्स खरीदते हैं और हर दिन ये 5 से 10 हजार वाटर बॉटल्स घाटी में इधर उधर बिखर रहे हैं और इन 5 महीनों में 12 लाख प्लास्टिक बॉटल्स घाटी में डंप हो रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार हर दिन टूरिस्ट सीजन
सीजन में 50,000 वाटर बॉटल्स लेह में यूज होते हैं और हर दिन टूरिस्ट सीजन में 16 टन वेस्ट जनरेट होता है। अब ये वेस्ट हर दिन ओपन लैंडफिल एरिया जिसका नाम बोमगार्ड है वहां डंप किया जाता है और ये ओपन लैंडफिल एरिया लेह के बाहरी हिस्सों में स्थित है। ये प्लास्टिक वेस्ट सॉइल फर्टिलिटी को डिग्रेड कर रही है और ये प्लास्टिक वाटर बॉटल्स और प्लास्टिक वेस्ट्स झरनों में पानी की स्रोत में जा फंसती है जो पानी के प्रवाह को भी बाधित कर रही है। आज लेह के बाहर स्थित लैंडफिल से पॉल्यूटेड एयर निकलती है जो लद्दाख की पतली हवा को और नॉन ब्रीदेबल बना रही है। आज लोकल्स अपने पानी की जरूरत के लिए वाटर पाइपलाइंस पे डिपेंडेंट है और ये वाटर पाइपलाइंस लद्दाख के 113 गांव में से सिर्फ 24 गांव तक ही पहुंच पाई है। चलिए हम सरल भाषा में ये समझने की कोशिश करते हैं कि कार्बन फुटप्रिंट होता क्या है। आज पहाड़ों में खरीदने वाले अधिकतम वस्तुएं पहाड़ों के उत्पाद नहीं होती, उसे सैकड़ों मीलों दूर से ट्रक्स या ट्रांसपोर्ट के द्वारा लाया जाता है। अब इन वस्तुओं को मैन्युफैक्चर करने में फैक्ट्रीज कार्बन एमिशन कर रही है। इन्हें सैकड़ों मीलों दूर से पहाड़ों तक पहुंचाने में ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स कार्बन एमिशन कर रही है और इस तरह एक छोटी सी वाटर बॉटल या मैगी की पैकेट जो हम पहाड़ों में खरीदते हैं उसके पीछे दर्जनों टन कार्बन एमिशन छुपा हुआ है और इसे ही हम कहते हैं कार्बन फुटप्रिंटिंग। अब हम रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट्स और इंडिया के रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते हमें क्या करना चाहिए। पहला, हमें रीयूजेबल वाटर बॉटल्स कैरी करने होंगे और जहां भी क्लीन ड्रिंकेबल वाटर का सोर्स मिले हमें वहीं से वाटर कलेक्ट करने होंगे। दूसरा, हमें टूर आइटिनरी प्लान करते वक्त होम स्टेज को प्रेफर करना होगा। इसके कई सारे फायदे हैं। पहला, हम लोकल्स के साथ घुल मिल पाएंगे और उससे उनके लोकल्स और ट्रेडिशनल कल्चर को जान पाएंगे। दूसरा, हम लोकल अवेलेबल कंपोजिट टॉयलेट्स का यूज कर पाएंगे। इससे हर दिन सैकड़ों लीटर्स तो पानी बचेंगे ही, इसके साथ लोकल्स को फर्टिलाइजर बनाने में भी मदद मिलेगी। तीसरा, हमें पैकेज फूड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम लोकल फूड्स ट्राई कर पाएंगे। चौथा, हमें पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम लोकली अवेलेबल पानी से ही अपना प्यास बुझा पाएंगे। पांचवा, हमें शेयर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफरेंस देना होगा। इससे हम कार्बन एमिशन को तो घटा पाएंगे और इसके साथ हम कई सारे नए दोस्त बना पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, लद्दाख की भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए, सुंदर करने के लिए और पॉल्यूशन फ्री लद्दाख बनाने के लिए हम अपने छोटे से कदम को इस ओर जरूर बढ़ाएंगे। जय हिंद।